गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 3 पढ़ाएंगे। शब्द विचार। झरना, मछली, भालू। ये क्या है? झरना, मछली, भालू। ये 3 विभिन्न वर्णों के मेल से बने हुए। ये 3 विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। झरना जैसे झ, धन अ, धन र, धन अ, धन न, धन आ। झरना इस तरह 3 वर्णों के मेल से बने हैं। मछली म, धन अ, धन छ, धन अ, धन ल, धन ई। मछली। फिर भालू भ, धन आ, धन ल, धन उ। भालू। उपरोक्त शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है, अतः ये सभी शब्द हैं। झरना, मछली, भालू, इनका कुछ न कुछ अर्थ है। झरना बहते हुए ऊपर से गिरते हुए जल को, जो चट्टानों से गिरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से गिरते हैं, वो झरना कहलाता है। मछली आप जानते ही हैं। भालू जानवर, मछली पानी में रहने वाली मछली, भालू जंगली जानवर। तो इसका कुछ न कुछ तो अर्थ है। ये सभी शब्द हैं। परिभाषा। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्द भेद के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला उत्पत्ति के आधार, दूसरा बनावट के आधार, तीसरा प्रयोग के आधार, चौथा अर्थ के आधार। पहला उत्पत्ति। उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। पहला देखिए तत्सम शब्द। क। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए होते हैं। जैसे गृह। गृह हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये तत्सम शब्द, तत्सम का ही रूप है। ग्राम, अश्व, पवन, अग्नि, कमल, ये सब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे हिंदी में जो आए हैं वो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द हैं, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के मूल रूप में नहीं बल्कि बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दूध, कान, सांप, किसान। दुग्ध का दूध, कर्ण का कान, सर्प का सांप, और कृषक का किसान। ये क्या है? तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के मूल रूप नहीं है, ये बदले हुए रूप से हिंदी में आए हैं। जैसे अम्र, आम, कार्य, काम, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द संस्कृत का है और तद्भव शब्द हिंदी। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल रूप से लिए गए हैं और जो हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द उसका बदला हुआ रूप है। तो कार्य, काम, मुख, मुंह, सत्य, असत्य, सत्य, सच। फिर से देखिए आम्र, आम, कार्य, काम, मुख, मुंह, सत्य, सच, पत्र, पत्ता। अब दूसरा देखिए बगल में दिया हुआ है रेड पे। पुत्र, पूत, मयूर, मोर, सूर्य, सूरज, घट, घड़ा, अग्नि, आग। अब तत्सम शब्द देखिए
इधर ग्रीन वाले पे। दंत दांत, ग्राम गांव, स्वर्ण सोना, नग्न नंगा, कर्ण कान। ग देखिए देशज शब्द, वे शब्द जो अपने देश की भाषा से ही लिए गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झाड़ू, डिबिया, भात, डोरी आदि। विदेशज शब्द, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हैं। देखिए विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हैं, जो हमारे देश की नहीं है, बाहर की भाषा है, लेकिन हमारे हिंदी में उसको अपना लिया गया है, वे विदेशज शब्द की भाषा कहलाती हैं। जैसे एम्बुलेंस, कंप्यूटर, स्टेशन, टिकट, चाकू, चाय। एम्बुलेंस ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, कंप्यूटर, स्टेशन, टिकट, चाकू, चाय ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, नर्स, स्टेशन, रेडियो, डॉक्टर आदि। पुर्तगाली शब्द भाषा के शब्द, आलू, बाल्टी, गमला, प्याली आदि। तुर्की भाषा के शब्द, चाकू, कैंची, लाश, दरोगा आदि। फ्रेंच भाषा के शब्द, बिगुल, पुलिस आदि। अरबी भाषा के शब्द, औरत, गरीब, मालिक, आदमी आदि। फारसी भाषा के शब्द, किताब, खूबसूरत, बाग आदि। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल, घर, घोड़ा, लोटा, घोड़ा, नाक, कान आदि। ख यौगिक शब्द, वे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं वे और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रधान, धनमंत्री। फिर से देखिए यौगिक शब्द को, वे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री। प्रधान और मंत्री दोनों सार्थक शब्द हैं, दोनों शब्द सार्थक शब्द हैं। विद्या, जैसे प्रधान प्रधानता और मंत्री मंत्री तो पद ही है, तो प्रधानमंत्री। विद्या, विद्या आप जानते हैं क्या है, हमारी विद्या जिसे हम पढ़ते हैं, और अर्थी जिसका अर्थ निकलता है। मतलब विद्यार्थी माने जो पढ़ता है, विद्यार्थी, छात्र, छात्र मीन्स विद्यार्थी, जो विद्या को अर्जित करता है, अर्जित करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। देव, धन, आलय, देवालय। देव भगवान, आलय मीन्स घर। डाक खाना, डाक डाकिया जिसमें डाक आता है हमारा, और खाना मीन्स घर उसका, डाकघर। योग रूढ़, वे शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, वे शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ी शब्द कहते हैं। जैसे महावीर, महाधनवीर, महावीर। महान है वे वीर अर्थात हनुमान जी, ये क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखिए, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाता है उन्हें शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
फिर से देखिए एक बार, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द लड़का, लड़की, लड़के, घोड़ा, घोड़ी आदि। सर्वनाम शब्द मेरा, मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारे, हमारी, तुम, तुम्हारा आदि। विशेषण काला, काले, काली, ऊंचा, लंबे, लंबा, लंबी आदि। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं ना, विशेषता बता रहा है। असंज्ञा क्या है? ये नाम है, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। अर्थात सर्वनाम क्या है? मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारे, हमारी, तुम, तुम्हारा, ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। विशेषण क्या है? विशेषता बताने, जैसे काला रंग बता रहा है, काला, काले, काली, ऊंचा, लंबा आदि, ये विशेषण है। क्रिया शब्द करने को, तो पढ़ना, लिखना, पढ़ते, गाता, गाती, गाते आदि, ये सब क्या है? क्रिया शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, क्रिया विशेषण की विशेषता देखिए, धीरे धीरे, तेज, अधिक, थोड़ा, कल, परसों आदि, ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जिस शब्दों में जिसमें वाक्य बना है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, वह अधिक मोटा है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो क्रिया विशेषण में आते हैं। संबंध बोधक, के ऊपर, के नीचे, के बीच में, के सामने, के साथ, ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जिसमें ये शब्द आते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं जिस वाक्य में। अब देखिए समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु और किंतु या अथवा, परंतु, लेकिन आदि। जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं वहाँ समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, शाबाश, छी, ओ। जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं वो विस्मयादि बोधक, जैसे अरे तुम वहाँ अभी नहीं गए, वाह तुम कक्षा में फर्स्ट आए, शाबाश, तुमने खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, छी तुम बहुत गंदे हो। इस तरह के शब्द बनाए जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे लड़की, फूल, खेलना आदि। लड़की, फूल, खेलना आदि ये सार्थक शब्द हैं हमारे। 4 प्रकार के होते हैं ये। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। दूसरा देखिए पर्यायवाची शब्द, आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है? एक शब्द के कई अर्थ, वो हमारा पर्यायवाची हो गया। विलोम शब्द एक शब्द का उल्टा, जैसे काला, गोरा और मोटा, पतला, अंधेरा, उजाला, अंधकार, प्रकाश, कुछ भी कह लीजिए उसको। इस तरह उल्टा अर्थ बताने वाले को विलोम कहते हैं। एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। एक के अनेक अर्थ और एक का एक अर्थ, एक शब्द बन जाता है उसमें, उसे एकार्थी कहते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय,
वाणी, वाना आदि। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय, वाणी, वाना आदि। अब तक जो सीखा, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द भेद के मुख्य 4 आधार हैं। संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यास कार्य देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का लिखा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ख, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। चार भेद कौन से हैं? आपको पता ही है शब्द के 4 भेद कौन से हैं? जैसे हम बता भी देते हैं आपको। शब्द के 4 भेद उत्पत्ति के आधार पर: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। ये 4 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर। और सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम है और तद्भव लिखना है। आम्र, आम, कार्य, काम, मुख, मुख, मुँह, सत्य, सच। पुत्र का पूत, मयूर का मोर, सूर्य का सूरज, घट का घड़ा। अब ये तीसरा देखिए, दिए गए शब्दों के अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाएं। विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। संधि विच्छेद करना है इसको, मतलब विच्छेद है, इसको संधि बनाना है, यौगिक एक शब्द बनाना है। बैल, धन, बैल। बैल, धन, गाड़ी, बैलगाड़ी। यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही पढ़िए। बैल, विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। बैल, धन, गाड़ी, बैलगाड़ी। पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय। गृह, धन, आलय, गृहालय। डाक, धन, घर, डाकघर। ये ऐसे बनेगा। अब इसको देखिए बनाना है, रेल, गाड़ी। अच्छा, इसको योग रूढ़ बनाना है ना, ये सही बन दिया हुआ है, इसमें ये सही दिया हुआ है। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाएं। विद्या, तो इसे बनाना है विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। बैल, बैल, गाड़ी। पुस्तकालय, पुस्तका, धन, लय, पुस्तकालय। गृह, धन, आलय। डाक, धन, घर, डाकघर। अब देखिए जैसे रेल है,
रेल गाड़ी। अब इधर देखिए परीक्षा, परीक्षाधन अर्थी, परीक्षार्थी। रसोई, रसोई घर, रसोई घर। चिड़िया घर। फिर देखिए देव, देव देवालय, देवधन आलय, देवालय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग अलग लिखिए। अब इसमें रूढ़ कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है और यौगिक कौन सा है, ये तीनों अलग अलग लिखना है। रूढ़ में देखिए पवन, कमल, पशु, हाथी। योग रूढ़ में देवालय, राष्ट्रपति, हिमालय, विद्यालय। यौगिक में नीलकंठ, पीताम्बर, दशानन, घनश्याम। ये ऊपर से छांट के लिखे गए हैं सब। जो रूढ़ का है वो रूढ़ में लिखा गया है, योग रूढ़ का योग रूढ़ में है, यौगिक का यौगिक में है। वही क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ख देखिए, सूर्य, अग्नि तथा मयूर इनमें से क्या है। सूर्य, अग्नि तथा मयूर इनमें से क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। फिर है ग देखिए, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। घ, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, सही देखिए अमीर। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, अमीर। अमीर पे टिक लगाइए। पहले में वर्णमाला पे टिक लगाना है, दूसरे में तत्सम पे, तीसरे में 3 प्रकार के और चौथे में तीसरे पर निशान लगाना है, अमीर। अब देखिए छठा है, चित्रों को पहचान कर उनके नाम और वर्ण विच्छेद कीजिए। खरगोश, चित्र खरगोश दिया हुआ है, अब इसे विच्छेद करना है। ख धन, अ धन, ई धन, अ धन, ग धन, ओ धन, श धन, आ, खरगोश। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद होते हैं। किताब, क धन, ई धन, त धन, आ धन, ब, किताब। तितली, त धन, ई धन, त धन, अ धन, ल धन, ई, बड़ी, तितली। धोबी, ध धन, ओ धन, ब धन, बड़ी, धोबी। मछली, म धन, अ धन, छ धन, अ धन, ल धन, ई, मछली।